नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ईजिली पहुंचा पाएँ। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, सिंपली आप चैनल पर विजिट करें एंड वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज, आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल्चरल डिटर्मिनेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन चाइल्डहुड डेवलपमेंट। मतलब सांस्कृतिक निर्धारण क्या होते हैं और इसका बाल्यावस्था के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल ये आपके प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं उसी को कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट उससे भी पहले एक अपडेट आपको देनी थी। वो अपडेट क्या है कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यूपी बीएड एडमिशन 2026 है ना, यानी कि 26-28 का जो सेशन है ना, उसके एग्जाम्स आई मीन एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो आपको जिसको भी करना है, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ करके आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना यूट्यूब चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करके, प्लस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, साथ ही साथ में हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है ना, आप इसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सारी अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन एंड ऑल हम आपको सबसे पहले दे पाएँ। एंड क्लास की आपकी जो नोट्स, पीडीएफ्स, इन्फॉर्मेशन सब कुछ हम यहीं पे ही शेयर करते हैं। तो गाइस, प्लीज़ जरूर से जुड़िए। और हमारी जो ऑफिस है ये प्रयागराज में है। हमने तो अपना ये ऑफिस का एड्रेस भी आपको दे करके रखा है, तो बिल्कुल आप हमारी ऑफिस पर विजिट करें। एड्रेस क्या है? जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, आप यहाँ पर विजिट करें एंड हमसे मिलिए। अगर बाय द वे आपके पास टाइम ना हो तो बिल्कुल आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। नंबर क्या है? 9919599066। उसके बाद एक और नंबर है 8090656656। तो ये दो नंबर हमने दे करके रखा है, आप दोनों में से किसी भी हमसे कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं। आइए इसी के साथ होप फॉर बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, है ना, भूमिका कि ये क्या है क्या नहीं है। आइए एक नज़र इस पर हम लोग डालते हैं। तो कल्चरल डिटर्मिनेशन रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन ह्यूमन बिहेवियर, personality and development. Culture includes beliefs, values, customs, traditions, language and social practices that shape an individual's way of life. Childhood development is deeply affected by the cultural environment in which a child grows. अब इसकी हिंदी क्या है, मैं एक एक को समझाती हूँ। जैसे कि जो सांस्कृतिक निर्धारण है ना, इससे तात्पर्य उस प्रभाव से है जो संस्कृति मानव के व्यवहार, व्यक्तित्व और उसके विकास पर क्या करती है, अपना प्रभाव डालती है। जैसे अगर आप यूपी से हैं, अगर आप एमपी से हैं, अगर आप झारखंड से हैं, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप उत्तराखंड से हैं, नो डाउट कि वी आर इंडियन। स्टिल हम अलग अलग राज्य से होने के नाते हमारी कुछ बोलचाल की भाषा, हमारे कुछ रीति रिवाज, हमारे जो कस्टम है ना, वो थोड़ी सी अलग है। तो बिल्कुल अगर हम यूपी से तो हमारे ऊपर यूपी का इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आप झारखंड से तो आपके ऊपर झारखंड का, अगर आप बिहार से तो आपके ऊपर बिहार का ना, कोई उत्तराखंड से तो वहाँ का। और वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं, जो वहाँ के लाइक पानी है ना, रहना खाना, उठना बैठना, सारी चीज़ें ये हमारी कल्चर कहलाती है ना, यही हमारी संस्कृति है। और इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है किस पे? हमारे व्यवहार पर, हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे डेवलपमेंट पे। फिर संस्कृति में विश्वास, मूल्य, परंपराएं, भाषा और सामाजिक प्रथाएं शामिल होती हैं। कि जो हमारी संस्कृति है ना, यहाँ पर हमारी जो बिलीव्स हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी रीति रिवाज, कस्टम्स, जो हमारी परंपराएं हैं, है ना। जैसे कहीं पर है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके लाइक स्नान करके पूजा करना चाहिए। कहीं पर है कि नहीं, आप लाइक स्नान करना ज़रूरी नहीं है, आपको बस लाइक पानी वानी से क्या हाथ वाथ धुल के पूजा कर सकते हो। कहीं पर है कि आपको जो है लाइक बिना लहसुन प्याज के खाना, कहीं पर है ना, वो तो फिलहाल रिलीजियस हो गया। अगर हम दूसरी बात करते हैं, हर किसी के यहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, लाइक उड़ीसा का देखो आप, वो अलग है। झारखंड की संस्कृति देखो,
है ना, वहाँ का अलग है, हमारे यूपी का देखो ये अलग है, हमारे एमपी के देखो तो मतलब अलग अलग जो सामाजिक प्रथाएं हैं, जो मूल्य परंपरा, तो उसका भी विकास हमारे चाइल्डहुड पे यानी कि हमारी बाल्यावस्था की उस पर पड़ता है। तो बालक का विकास उस सांस्कृतिक वातावरण से गहराई से प्रभावित होता है जिसमें वह बड़ा होता है। मतलब जो बच्चा होता है जिसका डेवलपमेंट हो रहा होता हो, तो उस समय उसका सांस्कृतिक वातावरण, जो उस इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है, जिस इन्वायरमेंट में पलता है बढ़ता है, उसका पूरा डीपली उसके ऊपर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और यही हमारी इसकी भूमिका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मीनिंग एंड कल्चर की बात करते हैं, है ना। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर मतलब संस्कृति निर्धारण का अर्थ। आइए हम लोग इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो कल्चरल कल्चरल डिटर्मिनेशन मीन्स दैट एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, thinking pattern and development are largely shaped by the culture to which they belong. It emphasizes that development is not only biological but also socially and culturally guided. इसका क्या मतलब है कि जो कल्चरल डिटर्मिनेशन है, मतलब जो सांस्कृतिक निर्धारण मतलब वो हमारे ऊपर जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, कहीं ना कहीं वो हमारा निर्धारित करती हैं क्या, हमारा व्यवहार, हमारी वे ऑफ थिंकिंग, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारा उठना बैठना, हमारा लाइक कहना हर जगह की अलग अलग, कहीं का कथक डांस है तो कहीं का कुछ है, कहीं का कुछ है, कहीं का सॉन्ग अलग है ना। तो जो वो हमें निर्धारित करती है कि हमें इसी पैटर्न में अपना व्यवहार करना है, इसी पैटर्न में हमें ड्रेसेस पहनने हैं, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का व्यवहार, सोचने का तरीका और विकास उस संस्कृति से निर्धारित होता है। मतलब जिस संस्कृति में वह पढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, उससे निर्धारित होता है जिसमें वह रहता है। कौन? वो बच्चा जिसमें डेवलप हो रहा होता है। जैसे अगर आप देखो तो हर फैमिली की कंडीशंस अलग अलग होती है। कहीं पर रिसोर्सेज तो बहुत होते हैं बट वहाँ पर उतना इंटेलेक्चुअलिटी नहीं होती है, बट कहीं पर कहीं पर बुद्धिजीवी लोग रहते हैं तो वहाँ पर उनके पास सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं होता, है ना। सबका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इन सब का क्या होता है, वो डायरेक्ट प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है जिसमें वह रहता है। यह बताता है कि विकास केवल जैविक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होता है। कि इसका क्या मतलब, जो बच्चे का यानी कि जो चाइल्डहुड उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, मीन्स बाल्यावस्था में जो बच्चे का विकास हो रहा होता है, कि ये यह कहते हैं कि केवल जैविक नहीं, बायोलॉजिकली नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक, इन सबके माध्यम से भी बच्चे का जो व्यवहार है वो प्रभावित होता है। मीन्स बच्चे का जो विकास होता है, इन सब के परिप्रेक्ष्य में रह करके वह बच्चा पलता है, बढ़ता है, और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से बच्चे के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कि नेचर ऑफ कल्चर। अब संस्कृति की प्रकृति क्या है, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो कल्चर इज लर्न नॉट इनहेरिटेड। सिंपल सा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कल्चर की बात हम कब करते हैं, जब हम पैदा हो जाते हैं, जब हम धरती पे आते हैं, जब तक माँ के गर्भ में रहते हैं, उस टाइम तक क्या होता है, उस टाइम तक हमें कल्चर से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो हमारी एक अलग दुनिया होती है। बट जिस टाइम से बर्थ होता है हमारा, तो इनका कहना है कि कल्चर इज लर्न नॉट इनहेरिटेड, कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी अलग दुनिया होती है, फिर वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड होता है हमारा, है ना, जैविक संसार होता है। लेकिन जब हम पैदा होते हैं, जब हम जमीन पे आते हैं ना, तो वो हमारा कल्चरल और इन्वायरमेंटल वर्ल्ड हो जाता है ना, हमारा वातावरण, फिर हमारा संस्कृति, सारी चीज़ें। तो यही कहते हैं कि जन्मजात नहीं होती है बल्कि संस्कृति सीखी जाती है ना, इसको हम फॉलो करते हैं। फिर इट इज शेयर्ड अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल यह समाज के सदस्यों द्वारा साझा की जाती है। हम लोग एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। फिर अगला, इट इज डायनेमिक एंड चेंज ओवर टाइम। इसका क्या मतलब है कि यह परिवर्तनशील है, यह समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ठीक, इट प्रोवाइड्स नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर। इसका क्या मतलब है कि यह व्यवहार के लिए मानदंड प्रदान करती है कि हमें किस क्राइटेरिया में रह करके, हमारी जो मर्यादा है, जो हमारी संस्कृति है, अपनी संस्कृति के अंदर ही रह करके हमें उस व्यवहार को रिप्रेजेंट करना होता है, इसके लिए मानदंड प्रदान करती है। तो ये संस्कृति की क्या है, ये प्रकृति है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एरियाज ऑफ चाइल्डहुड, है ना, डेवलपमेंट अफेक्टेड बाय कल्चर,
कि बाल विकास के ऐसे क्षेत्र जिन पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। अब हम वन बाय वन इसको टैकल करते हैं। सबसे पहला कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का शारीरिक विकास। अब इसका क्या है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फूड हैबिट्स, हेल्थ केयर एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस दैट फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। इसका क्या मतलब है कि बच्चे का जो उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां होती है ना, वो रिलेटेड होती है, किससे संबंधित होती है, उस बच्चे का लाइक खाना, उसकी जो आदतें, जो उसका स्वास्थ्य होता है, जो उसकी देखभाल होती है ना, इन सब का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किस पे, बच्चे के वृद्धि पर, मतलब बच्चे के शारीरिक वृद्धि और विकास पर पड़ता है। तो डिफरेंट कल्चरल हैव डिफरेंट टाइप्स या फिर डायरेक्टिव पैटर्न्स एंड चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, कि अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, क्या कह सकते हैं कि पैटर्न, मतलब व्यवहार का पैटर्न या फिर संस्कृति का पैटर्न होता है और बच्चे उसको फॉलो करते हैं। वही भोजन की आदतें, स्वास्थ्य, देखभाल और शारीरिक गतिविधियां संस्कृति के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, जो बालक के शारीरिक विकास पर क्या करती है, वो प्रभावित करती है, उस पर प्रभाव डालते हैं। तो ये रहा बच्चे का शारीरिक विकास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब उसका मानसिक विकास। अब इसमें क्या है कि कल्चर शेप्स हाउ चिल्ड्रन थिंक, कि बच्चा कैसे सोच सकता है, या संस्कृति निर्धारित करती है कि लर्न कैसे वह सीखता है, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है, ये हमारी संस्कृति डिसाइड करती है ना। तो लैंग्वेज, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड एक्सपोजर टू नॉलेज वेरी अक्रॉस कल्चर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज। सिंपल सा है कि संस्कृति यह निर्धारित करती है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। भाषा और शिक्षा की पद्धतियाँ संज्ञानात्मक विकास को क्या करती हैं, वो प्रभावित करती हैं। ठीक, तो जो भी तौर तरीका होता है, जो भी संस्कृति के अंदर में रह करके बच्चा पलता है, बढ़ता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती हैं। अगला, मतलब बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, अब बच्चे के भाषा विकास को कैसे प्रभावित करती हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। चूंकि जो हमारी भाषा होती है ना, उससे हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं। जैसे हम लोग कितना भी आगे बढ़ जाएं, कुछ भी कर ले, बट हमारी जो हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है, जब वो उसमें हम बात करते हैं अपनी मदर टंग में, लगता है कि मुझे दुनिया के सारे दुख हम भूल गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, है ना, और वहाँ पर हम सर्च करते कोई एक हिंदी भाषी अगर हमें मिल जाए, तो लगता है कि यार क्या मुझे जन्नत मिल गई, है ना। तो वो इमोशनली हम अटैच्ड होते हैं, तो वो हमारी संस्कृति का एक पार्ट होती है। द टाइप ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्टाइल एंड वोकैबुलरी डिपेंड्स ऑन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अफेक्टिंग हाउ चिल्ड्रन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। इसका क्या मतलब है कि भाषा संस्कृति का क्या एक अंग है, बिल्कुल, और भाषा का प्रकार, संप्रेषण शैली और शब्दावली ना संस्कृति पर निर्भर करती है। तो जो बच्चों की अभिव्यक्ति को, मतलब बच्चे को जो उसकी एक्सप्रेसिव क्षमता होती है, जो उसकी एक्सप्रेसिव कैपेबिलिटी होती है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करती है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो शारीरिक, मानसिक या फिर संज्ञानात्मक आप कह सकते हो, उसके बाद लैंग्वेज, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी हम देखते हैं सोशल डेवलपमेंट, कि बच्चे का सामाजिक विकास। अब इसमें क्या है कि कल्चर डिटरमाइंस सोशल रोल्स, ये हमारी जो सांस्कृतिक भूमिका होती है, सॉरी हमारी जो सामाजिक भूमिका होती है, हमारी संस्कृति इसको निर्धारित करती है। हमारे रिलेशनशिप में हमारे संबंध एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, इट टीचेस चिल्ड्रन हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड फॉलो सोशल नॉर्म्स। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी संस्कृति है ना, वो हमारी सामाजिक भूमिका, हमारा संबंध, व्यवहार, इन सबको क्या करती है, वो निर्धारित करती है। और यह बच्चों को सामाजिक नियमों का पालन करना और दूसरों के साथ व्यवहार करना क्या करती है, वो सिखाती है। तो ये बच्चे का सामाजिक विकास है। आपने एक वर्ड सुना होगा कि सोशलाइजेशन, मैं लिखती हूँ सोशियोलाइजेशन, मतलब इसकी हिंदी सामाजिकरण। इसका क्या मतलब है कि बच्चा समाज में रह करके, जो समाज के तौर तरीके हैं, जो रहन सहन है, जो वे ऑफ लाइक बिहेविंग, जो हमारा पैटर्न होता है ना, इन सब में रह करके जब बच्चा पलता है, बढ़ता, तो वही उसका सोशलाइजेशन, वही उसका सामाजिकरण होता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, वो डायरेक्टली हमें उसको प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब भावनात्मक विकास। इसका क्या मतलब है कि cultural values influence how emotions are expressed and controlled,
Some cultures encourage emotional expression while others promote restraint. इसका क्या मतलब है कि हमारी जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, ये निर्धारित करती है कि भावनाओं को कैसे व्यक्त करें, कि हमें कब, कैसे, कितनी मात्रा में अपनी भावना को कंट्रोल करना है, कब उसकी अभिव्यक्ति करनी है। ये सब कौन, ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। और मतलब कब, कितनी मात्रा में कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उसको व्यक्त किया जाए। फिर उसके बाद कुछ संस्कृतियां, मतलब कुछ ऐसे भी कल्चर्स हैं जो भावनाओं की अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती हैं, जबकि अन्य नियंत्रण पर जोर देती है। जैसे कई जगह पर हम देखते हैं कि पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा है, कहीं पर कहते हैं कि नहीं, नॉर्मल आप रह सकते हो, है ना। कि कई बार कई जगहों पर ऐसा देखते हैं कि हाँ, मतलब अगर लाइक आपके क्या कर सकते हैं, आपके बड़े हैं तो आपको उनके सामने औरतों को सर पे पल्ला रखना होता है, ठीक है, पल्ला रखना ठीक है, बट कई बार आपको घूंघट निकाल के चलना है, तो ये कहाँ की बात होती है ना। तो कुल मिलाकर के ये अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार चीज़ें होती हैं। फिर अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा मोरल डेवलपमेंट, मतलब नैतिक विकास। अब इसका क्या मतलब है कि इसका यही मतलब है कि cultural beliefs and traditions shape moral values such as right and wrong, honesty and responsibility। इसका क्या मतलब है कि संस्कृति के विश्वास और परंपराएं नैतिक मूल्यों जैसे सही गलत, ईमानदारी और जिम्मेदारी को क्या करते हैं, निर्धारित करती है। कि हमारी जो नैतिकता है, जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है, इसको भी ये प्रभावित करती है। कि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी अपनी ईमानदारी है, जो सही और गलत में फर्क बताता है, जो हम लोग उसमें किसकी बात कर रहे थे, जब फ्रैड की थ्योरी कर रहे थे, हम लोग सुपर ईगो की बात कर रहे थे, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो, कि क्या गलत है क्या सही, राइट एंड रॉन्ग। जैसे हम लोग क्या गुड टच बैड टच की बात करते हैं, गुड हैबिट बैड हैबिट की बात करते हैं, तो वही कि सही और गलत में कि जो एब्सोल्यूट हो उसके बारे में बात करता है। तो इसका भी हमारे बाल्यावस्था में हमारी संस्कृति का विकास मतलब हमारे बाल्यावस्था के विकास में संस्कृति का इस तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो हमने क्या क्या देखा, आइए हम लोग ऊपर से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने फिजिकल डेवलपमेंट देखा, फिर हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखा, फिर हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर हमने सोशल डेवलपमेंट, फिर इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। शायद मैंने इमोशनल नहीं करवाया क्या, नहीं इसको करवा लिया। फिर मोरल डेवलपमेंट। तो हमने 6 ऐसे मेजर डेवलपमेंट देखे जिसका प्रभाव हमारी लाइक डेवलपमेंट पर पड़ता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अगला, कि रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, कि परिवार और समाज की भूमिका, मतलब बाल्यावस्था के विकास में परिवार और समाज की कैसी भूमिका होती है, और वहां से किस तरीके से हम सांस्कृतिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसकी हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, peers and society, children learns culture, norms and values। बिल्कुल, कि जब बच्चे का विकास होता है, जो सबसे प्रमुख माध्यम होता है वो उसका परिवार होता है, उसके माता पिता, उसके साथी समूह, फिर उसके बाद समाज के संपर्क में आता है, और धीरे धीरे बच्चे सांस्कृतिक मानदंड और मूल्यों को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं ना कि हमारी जो माँ होती है सबसे पहले हमारी टीचर होती है, तो बिल्कुल वो सच्चाई है। तो उन सब का लाइक हमारे पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, हमारे क्या कहते हैं सोसाइटी का, हमारी कम्युनिटी का, हमारे पीयर्स का, लाइक जो हमारे साथी समूह होते हैं, हमारे जो मित्र मंडली होती है, इन सब का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और डेफिनेटली पड़ना भी चाहिए। हम जिस संस्कृति में रहें, अपनी संस्कृति को, ऐसा नहीं कि हमें अगले की संस्कृति को ठेस पहुंचाना है, बट अपने साथ साथ उनकी भी संस्कृति को सम्मान देकर। तो हर किसी की अपनी संस्कृति होती है, और जो बच्चा जिस संस्कृति में रहता है उसके ऊपर वही प्रभाव पड़ता है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है, मतलब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब इसको हम लोग देखते हैं कि टीचर्स शुड रिस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, कि एक अध्यापक जो होता है उसको, यानी कि जो शिक्षक होता है ना, उसको किसी भी संस्कृति को लेकर के बायस नहीं होनी चाहिए, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारी संस्कृति अच्छी है, वो संस्कृति। कुछ लोग लाइक वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, है ना। तो ठीक है, उनकी जो भौगोलिक दशाएं हैं, जो उनकी अपनी संस्कृति है ना। जैसे अगर आप बंगाली की बात करते हो ना, तो जैसे उनके यहाँ पर अन्नप्राशन संस्कार होता है ना, लाइक वो लोग जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो 6वें दिन उनके मुंह में मछली और चावल डालते हैं, वो उनके यहाँ की संस्कृति है ना। और हमारे यहाँ पे खीर खिलाते हैं कहीं पर शादी की कटोरी में, इस तरीके से। तो हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति होती है, तो हमें बायस नहीं होना चाहिए, हमें कल्चर फेयर होना चाहिए, कि हम किसी भी संस्कृति की
लाइक उसकी हीनता या फिर बोलेगा नहीं वो नहीं अच्छा है, हम अच्छे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो शिक्षकों को सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना चाहिए। फिर अगला, करिकुलम शुड इंक्लूड कल्चरल वैल्यूज। इसका क्या मतलब है कि पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक मूल्यों को भी शामिल करना चाहिए। हम क्यों क्यों सिखाते हैं, हम जो कविताएं हैं, जो दोहा, सोरठा, श्लोक वगैरह, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सकें, है ना। या फिर हर जगह पर हमारा जो अपना नेशनल एंथम है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, हमारी कल्चर का एक पार्ट है, वो सारी चीज़ें। फिर टीचिंग मैथड्स शुड बी कल्चरली सेंसिटिव। इसका क्या मतलब, ये शिक्षण विधियाँ सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होनी चाहिए। और अगला, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड टू ऑल चिल्ड्रंस। मतलब सभी बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई बहुत अच्छी जगह से आ रहा है, मतलब उसका इन्वायरमेंट अच्छा है, उसकी संस्कृति कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी है, तो उसको हम सम्मान दें। वहीं जो बच्चा एक नॉर्मल, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसको हम उसको लाइक इग्नोर करें, उसको डिनाई करें। इस तरीके का एक शिक्षक के अंदर ये सारे बाइसेस, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी स्टीरियोटाइप्स नहीं होने चाहिए। तो हमें कल्चर फेयर होकर के इसको अप्लाई करना चाहिए, और बच्चे का एक हेल्दी ग्रोथ होने के लिए ये ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर गाइस जो ये पीपीटी आ गई है ना, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली ये वहाँ की है, किसकी, जब हम लोगों ने कल करना गिलफर्ड की जो थ्योरी करी थी, सॉरी फॉर दैट। ये प्लीज़ आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ये वहाँ से आ गया है। हम लोग फाइनली चलते हैं। अच्छा, ये भी उसी का पार्ट आ गया है। ये वाली स्लाइड भी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली सॉरी, ये 2 स्लाइड ये वहाँ की आ गई है, इस पर आपको नहीं ध्यान देना है, इस पे भी नहीं देना है। ये गाइस जो 3 स्लाइड है ना, प्लीज़ आप इसके लिए आई एम रियली सॉरी, ये 3 स्लाइड जो हमने गिलफर्ड की थ्योरी करी थी ना, ये वहाँ से आ गई है। अब हम लोग फाइनली कंक्लूजन पर, अरे ये भी उसी की थ्योरी है, वेट आई एम गोइंग टू चेक। गाइस ये भी गिलफर्ड की थ्योरी दिखा रहे हैं। ऊपर की 3-4 जो स्लाइड्स है ना गाइस, प्लीज़ इसको आप प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। बाकी का इसका जो कंटेंट है ना, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। बाकी आप इतनी सारी ये वीडियोस देख लीजिएगा, ये जो अभी तक हमने करवाया है, ये सारी जो इसमें है, ये गिलफर्ड वाली थ्योरी की आ गई। 4 नीचे की 4 स्लाइड है, बाकी ऊपर की सारी सही है। तो वही कि हम कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस इन्वायरमेंट में, जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में पलता है, बढ़ता है, जिसमें बच्चे का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से बच्चे के ऊपर उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। तो गाइस एक्चुअली रियली सॉरी फॉर दैट। इसमें 4 ऐसी स्लाइड्स, वो मुझे लगता है स्लाइड बनाते वक्त उसमें कुछ इधर उधर हो गया, तो 4 स्लाइड वो वाली ऐड हो गई। इसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। एंड हाँ, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी ना, वो आपको मैं कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ, एंड इसके लिए रियली सॉरी। हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, और पीडीएफ हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे ना, उसमें पूरा का पूरा कंटेंट दे देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।